बात है 2002 की, जब हर तरफ ये गाना एकदम से फैल गया था। ये गाना उस वक्त एकदम हिट था और उस वक्त के टॉप 10 चार्ट्स में भी था। वही इस गाने में थी शेफाली जरीवाला, जो बहुत ज्यादा बोल्ड थी। हर तरफ बस काटा लगा गर्ल ही फेमस थी, और साथ ही साथ एक अफवाह भी फैली कि ये टैटू बनवाने की वजह से इन्हें कैंसर हो गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। टैटू किया इसने और तो इसको कैंसर हो गया, मर गई। है? हाँ? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये लड़की आखिर कहाँ गई। अनइवन कोई मिल गया जानी दुश्मन का ये हरामी, जिन्हें ऋतिक रोशन के पापा ने इतना टॉर्चर किया कि उन्होंने बॉलीवुड एंड इंडिया ही छोड़ दिया। रॉकस्टार की ही जो रील्स में तो ट्रेंडिंग में है, लेकिन बॉलीवुड में दूर दूर तक नहीं। अनइवन बर्फी में इलियाना डिक्रूज, जिनको शादी से पहले ही प्रेग्नेंट होने के लिए काफी क्रिटिसाइज किया गया था। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड हम शुरू करते हैं सिनेमैस्टिक की अमेजिंग पेशकश। तो बात है 2003 की, जब आई मूवी कोई मिल गया, जिसने सबको कन्विंस कर दिया था कि एक बेकार कंप्यूटर की हेल्प से तुम घर पे एलियन बुला सकते हो। एंड साथ ही साथ ये भी यकीन दिला दिया था कि राज, जो रोहित को बुली करता है, सच में एक रियल लाइफ विलन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वन द ओनली रजत बेदी की, जिससे हम सब बचपन में कलेक्टिवली हेट किया करते थे। मुझे लेजेंड वो बंदा कहीं न्यूज वगैरह में दिख जाता था, मैं टीवी फेंक देता था। पर क्या हुआ कि हमारे बचपन का इतना आइकॉनिक विलन एकदम से बॉलीवुड से हमेशा के लिए गायब हो गया, और तो और उन्हें हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के ही भाग जाना पड़ा। तो रजत बेदी बॉर्न हुए थे मुंबई में, एंड उनके पापा थे द ऑसम नरेंद्र बेदी जी, जिन्होंने खोटे सिक्के और जवानी दीवानी जैसी मूवीज बनाई है। तो आप सोच सकते हो कि बचपन से ही उनका कनेक्शन कितना रहा होगा इंडस्ट्री से। एंड रजत बेदी ने शुरू किया अपना करियर 1998 की फिल्म 2001 से, जिसमें जैकी श्रॉफ और तब्बू दोनों थे। लेकिन रजत बेदी को वो क्रेजी लेवल वाला रिकॉग्निशन नहीं मिला, एंड शायद लोगों ने उन्हें एक मेन हीरो की जगह एक साइड एक्टर के फॉर्म में ज्यादा पसंद किया। एंड इसी फेम को यूज करते हुए उन्होंने की मूवीज लाइक 2001 की जोड़ी नंबर 1, जिसमें गोविंदा थे, अक्सर, द ट्रेन, रॉकी द रेबेल, एंड इवन आपको ये आइकॉनिक डायलॉग याद है, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी। ये मूवी थी जानी दुश्मन। लेकिन अभी भी रजत को वो क्रेजी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उन्हें वो क्रेजी लेवल ऑफ रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा था, अनलेस जब आई मूवी कोई मिल गया। तो राकेश रोशन बना रहे थे इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट साइ-फाई मूवीज, जिसमें एलियन था। हाँ, तुमने सही सुना। एंड इस विलन को और ज्यादा आइकॉनिक बनाने के लिए मेकर्स ने कास्ट किया रजत बेदी को, एंड उन्हें लेजेंड एक बैंगर परफॉर्मेंस दिया राज सक्सेना के कैरेक्टर में, जो कि एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था, जो कि फ्री टाइम में मेंटली चैलेंज किड को बुली करता था। एंड जब ये मूवी आई तो सब में इन कैरेक्टर्स की बहुत तारीफ थी। ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा, राकेश रोशन, पूरी टीम कोई मिल गया थी खुश थी, एक्सेप्ट एक बंदा जो शायद नहीं चाहता था कि मूवी ऐसे रिलीज भी हो। तो रजत बेदी ने बताया कि इस मूवी में राज सक्सेना के बहुत सारे और सीन्स थे जिन्हें रिमूव किया गया। जब उन्होंने फाइनल मूवी का ड्राफ्ट देखा तो वो शॉक हो गए थे। वो इतना दुखी हो गए थे क्योंकि लेजेंड उनका प्रीति जिंटा के साथ मूवी में एक गाना भी था, जिसको अगेन रिमूव कर दिया गया। उसमें काफी था मेरा ट्रैक प्रीति जिंटा के साथ और ऋतिक का ट्रैक प्रीति के साथ, तो काफी था। जब फाइनल एडिट हुआ तो ऑब्वियसली ट्रैक ही कट गई। और वो इतना दुखी हो गए थे कि उन्होंने सोचा कि अब इस इंडस्ट्री से दूर जाना ही ठीक होगा। और जब उन्हें इसके बाद किसी और प्रोजेक्ट में नहीं देखा गया तो ऐसे ही धीरे धीरे उनका कोई मिल गया वाला पीक चला गया और वो खुद इंडिया छोड़ के कनाडा शिफ्ट हो गए, और वहाँ उनका आज की डेट में एक बिजनेस भी है। लेकिन रजत बेदी कैमरा से इतनी जल्दी दूर नहीं हो सकते थे। इनफैक्ट 2021 में वो फिर से न्यूज में आए, मूवी प्रमोट करने नहीं, बल्कि अपेरेंटली उनकी कार से किसी का एक एक्सीडेंट हो गया, और ये काफी सीरियस था। उन पर लीगल एक्शंस तक लिए गए, एंड ग्रेजुअली ये केस भी उनके फेम की तरह गायब हो गया। आज रजत बेदी अपनी फैमिली के साथ कई बार दिखते हैं, एंड जनरली दे लुक हैप्पी। पर आपको क्या लगता है, अगर रजत बेदी को और चांसेस और वोट मिलता तो वो आज भी एक आइकॉनिक विलन बन सकते थे? वैसे आइकॉनिक विलन से याद आया कि आपने हमारी ये 2 वीडियोस चेकआउट किए हैं, जरूर चेक करना। आपको क्या लगता है कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। एंड हमेशा याद रखना, अगर सबकी इज्जत करेंगे तो यू गेट द बूट। तो बात है 2011 की, जब आई मूवी रॉकस्टार, जिसके गाने बहुत ज्यादा सुंदर थे, एंड इसकी स्टोरी कहानी एंड इस मूवी में चार्मिंग रणबीर कपूर थे, ए.आर. रहमान के गाने थे, एंड हीर यानी नरगिस पाकरी थी। जिधर रणबीर ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी और नरगिस ने ठीक ठाक एक्टिंग करी,
बेकार की। जहाँ रॉकस्टार एक हिट मूवी थी एंड आज भी ये वीक सिनेमा लवर्स के लिए एक मास्टरपीस है। बट फिर क्या हुआ कि हीर ने थक हार के बॉलीवुड छोड़ दिया। तो हीर एक्चुअली एक फॉरेनर थी एंड इम्तियाज अली ने जब लिखी अपनी रॉकस्टार तो वो ढूंढ रहे थे एक ऐसी लड़की को जो दिखने में एक दिल तोड़ने की मशीन लगे, जिसे देख के लगे कि इसे तो रणबीर कपूर भी नहीं पढ़ा सकता। एंड एक दिन एक ज्वेलरी के एड में दिखी नरगिस पाकिर। जिस दिन इम्तियाज अली ने पहले उनको मेल किया, नरगिस ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं करना था। बट इम्तियाज अली जब प्राग गए और वहां जाके जब नरगिस को ये कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा आई एम इन। एंड फिर क्या था, नरगिस ने किया अपना बॉलीवुड डेब्यू। जिधर उनको ढंग से हिंदी बोलनी नहीं आती थी तो उनकी आवाज डब की मोना घोष शेट्टी ने। तभी मैं कहूँ कि मूवी में नरगिस से ज्यादा अच्छी एक्टिंग उनकी वॉइस ने क्यों की है। एंड फिर क्या था, नरगिस को मिली बॉलीवुड में एंट्री एंड इन्होंने जॉन अब्राहम के साथ मद्रास कैफे, जिसके अंदर लीना मारिया पॉल थी। एंड अगर आपको जानना है कि इस एक्ट्रेस ने सुकेश के साथ मिलकर हजारों लाखों करोड़ों का घपला कैसे किया तो हमारी ये वीडियो जरूर चेक कर लेना। एंड आपने इन्हें मैं तेरा हीरो में भी देखा होगा। तो बेसिकली नरगिस सबकी आंखों में एक आई कैंडी की तरह छा गई थी। एंड इवन आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि नरगिस ने हॉलीवुड में स्पाई में भी काम किया है, जो कि एक हॉलीवुड की पिक्चर है, जो कि उस साल की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स में से एक थी। तो इस हिसाब से नरगिस का करियर तो अच्छा चल रहा था। तो फिर क्या हुआ कि अब बॉलीवुड में वो कहीं नहीं है। तो नरगिस को अपने हाउसफुल 3, अजहर, बैंजो जैसी मूवीज में देखा होगा। एंड इवन उन्होंने सलमान भाई के साथ किक मूवी में भी डांस किया था। उन्हें ज्यादा एक्सपोजर मिल गया एंड वो तब था जब वो डेट कर रही थी यश चोपड़ा के अमेजिंग एक्टर बेटे उदय चोपड़ा को। ये लोग हर जगह दिखते थे एंड इवन उदय चोपड़ा भी दिन भर ट्विटर पे फ्लर्ट किया करते थे। She's gorgeous. She's beautiful. She's stunning. My tweets, are always flirting with her. एंड ऐसे नरगिस सबकी नजर में आने लग गई थी। जिधर नरगिस हर बार डेटिंग रूमर्स को मना कर देती थी, लेकिन सबको पता था कि रियल सच क्या है। एंड फिर एक दिन नरगिस थक हार गई एंड उन्होंने बोला कि उनका माइंड और बॉडी उनका साथ नहीं दे रहा है और उन्होंने बॉलीवुड को बाय बाय बोल दिया। बट वो ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाई क्योंकि उन्होंने 2018 और 2019 में काफी सारी मूवीज थी। एंड अभी रिसेंटली उनकी एक और वेब सीरीज आई है टकलूबाज, जिसमें वो सिर्फ बोल्ड सीन्स कर रही थी। मैम कभी तो एक्टिंग कोई नहीं। नरगिस ने इंटरव्यूज में बताया कि कई डायरेक्टर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करने के चक्कर में उन्हें मूवी से निकाल दिया गया। पर नरगिस अभी इसी इंडस्ट्री में है एंड शायद हाउसफुल 5 में भी वो दिखेंगे। ये बहुत सैड है कि इतनी अच्छी फॉरेन एक्ट्रेस आज बस बॉलीवुड में एक आई कैंडी बन के रह गई है। तो बात है 2012 की, जब आई मूवी बर्फी, जिसमें अनुराग बासु ने कसम खा ली थी कि सबको रुला के ही माने। एंड लोगों ने इसके कैरेक्टर जैसे बर्फी, चिलमिल को तो प्रेस किया ही, साथ ही साथ श्रुति का कैरेक्टर लोगों को बहुत अच्छा लगा बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। एंड ये श्रुति और कोई नहीं थी बल्कि थी इलियाना डिक्रूज, जो अपनी बॉलीवुड डेब्यू कर रही थी बर्फी मूवीज। एंड काफी बड़ी बात है कि पहली ही पिक्चर से लोग आपको इतना ज्यादा प्रेस करें। लेकिन क्या हुआ कि आज इलियाना बॉलीवुड और मूवी इंडस्ट्री से एकदम दूर होकर रह गई है। तो इलियाना का बर्थ 1987 में मुंबई में हुआ था, लेकिन उनका करियर स्टार्ट हुआ था साउथ इंडियन फिल्म से। 2006 में देवदासु से उन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू किया और ये मूवी सुपर हिट रही। फिर आई पोकिरी, जिसने उन्हें तेलुगु इंडस्ट्री का टॉप एक्टर्स बना के रख दिया। फन फैक्ट, यही मूवी बाद में सलमान खान की वांटेड मूवी बनी, जिसका रीमेक किया गया। इलियाना ने एक के बाद साउथ की हिट मूवीज दी, जैसे जलसा, किक और मनबान। मतलब साउथ इंडस्ट्री में उनका स्टारडम पीक पे था, लेकिन बॉलीवुड का चार्म किसे नहीं चाहिए, राइट? मैं भी उधर ही जा रहा हूं बस। तो बात है 2012 की, जब अनुराग बासु बना रहे थे अपनी मैग्नम ओपस बर्फी। उन्हें चाहिए थी एक ओल्ड स्कूल बॉलीवुड वाइब्स देने वाली हीरोइन श्रुति के रोल के लिए। उन्होंने अप्रोच किया कटरीना कैफ को, क्योंकि उस वक्त रणबीर और कटरीना की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। पर कटरीना ने इस रोल के लिए मना कर दिया, शायद इसीलिए क्योंकि श्रुति कैरेक्टर का स्क्रीन टाइम सेकंड हाफ में काफी कम हो जाता है एंड मूवी मेजरली फोकस करती है रणबीर प्रियंका के बॉन्ड पे। बट देन अनुराग को मिली इलियाना डिक्रूज, जो ऑलरेडी साउथ इंडियन इंडस्ट्री में पॉपुलर थी। एंड इलियाना ने ऑडिशंस दिए एंड शी नेल्ड द रोल। अनुराग को फाइनली वो ओल्ड स्कूल चार्म मिल गया था श्रुति के कैरेक्टर में, जिसके लिए वो रणबीर के एक्स के पास भी गए थे, कटरीना। एंड फाइनली बर्फी मूवी बनी एंड लोगों ने श्रुति को बहुत पसंद किया, इतना कि इलियाना को फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिला। एंड सब तरफ बस उन्हीं के चर्चे थे कि ये टैलेंटेड एक्ट्रेस कौन है, जिनकी एक्टिंग में वो सिंप्लिसिटी है, वो एलिगेंस है। एंड लोग श्योर थे कि ये लंबे टाइम तक बॉलीवुड में टिकने वाली है। एंड ये हुआ भी। इलियाना ने लगातार मूवीज करी, जैसे फटा पोस्टर निकला हीरो शाहिद कपूर के साथ, जो मैंने 10 बार देखी है, मत पूछना की, वरुण धवन के साथ मैं तेरा हीरो एंड अक्षय कुमार के साथ रुस्तम। बट देन क्या हुआ कि आखिर इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस इतनी हिट्स देने के बाद आज गायब हो गई है। तो एक टाइम था जब इलियाना टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में थी, वहीं धीरे धीरे उनकी मूवीज फ्लॉप होने लगे। मुबारका 2017 की और रेड 2018 की ठीक थी, लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस धीरे धीरे कम होता गया। बॉलीवुड का एक रूल है,
जो कंसिस्टेंसी से हिट नहीं दे सकता उसका करियर लॉन्ग टर्म नहीं चलता। और कुछ ऐसे ही इलियाना के साथ भी हुआ। एंड कहते हैं ना, गरीबी माटा गेला। जहां उनका करियर वाइज वो थोड़ा लो जा रही थी, वही रिपोर्ट्स आई कि उनका लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड एंड्रो नीबोन से उनका ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद इलियाना ने डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज पर ओपनली बात करनी स्टार्ट कर दी। बट फिर धीरे धीरे इलियाना फिल्मों से दूर होती गई, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ वो एंजॉय कर रही हैं आज भी। 2023 में उन्होंने अनाउंस किया कि उनका एक बेटा हुआ है, कोआ फोनिक्स डोलन, जिसकी डिलीवरी एक्चुअली शादी से पहले हो गई थी एंड उन्होंने बाद में शादी किया माइकल डोलन से एंड वो फाइनली फैमिली लाइफ एंजॉय कर रही है। बट अब भी क्वेश्चन यही है, क्या इलियाना वापस बॉलीवुड में अपना कमबैक कर पाएंगी? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो बात है 2007 की, जब आई हिमेश रेशमिया की मैजिक म्यूजिकल मूवी नमस्ते लंदन। ये मूवी जो आज भी एक मास्टरपीस है, वही थे अपने पापा से थप्पड़ खाने वाले इमरान एंड ये थे उपेन पटेल, जिन्हें हमने अगेन चलते चाइना टाउन जो हिमेश के इस गाने में भी देखा गया था। एंड इवन अजब प्रेम की गजब कहानी के राहुल, जिनके पास फरारी थी एंड जेनी थी, एंड बिग बॉस 8 में भी थे उपेन पटेल। बट कहां गायब हो गया ये बंदा? तो उपेन पटेल को सबसे पहले चाइना टाउन में देखा गया था, जिसमें शाहिद और करीना कपूर थे एंड ये वाला गाना था, जिससे उन्हें ज्यादा रिकग्निशन तो नहीं मिला। बट जब सबने उन्हें नमस्ते लंदन में देखा तो सब लोगों का कहना था ये लड़का तो सेक्सी है। एंड इवन उन्होंने एक टीवी शो कुक ना कहो में भी काम किया, जिनका करियर इतना ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं था, बट जितने भी काम उन्होंने किए हैं बॉलीवुड में तुमको याद जरूर रहे हो। बट फिर क्या हुआ कि एकदम से ये बॉलीवुड में कहीं नहीं है। तो उपेन पटेल एक आउटसाइडर थे एंड जैसा हमको पता है, जो पहली चीज बॉलीवुड करता है आउटसाइडर्स के साथ, वो होता है काम बंद कर। एंड ऐसे ही उपेन पटेल को ज्यादा मूवीज नहीं मिल रही थी। एंड इवन आप करिश्मा तन्ना को भी जानते होंगे, जिनके साथ ये बिग बॉस में दिखे थे एंड सबको लगा था कि ये शादी कर लेंगे, बट लगा तो आपको भी था कि आपकी मेल क्रश आपसे पट जाएगी एंड शादी हो जाएगी, बट ब्रेकअप हो गया ना। एंड ब्रेकअप की वजह से इन दोनों की लाइफ पे बहुत इंपैक्ट पड़ा। इवन उपेन ने सीक्रेट पोस्ट भी डाले थे ट्विटर पे एंड लोगों का कहना था कि इस ब्रेकअप की वजह से करियर में कभी वो आगे टिक नहीं पाए। पर क्या ये एक्चुअल रीजन था? तो उपेन से पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें इतना शौक नहीं था हर मूवी में काम करने का, जबकि उन्हें मूवीज मिलती थी। उनका मानना था कि उन्हें कुछ ही गिनी चुनी मूवीज करनी होती थी जो अच्छी हो। बट फिर भाई आपने आई क्यों करी, बता सकते हो जरा? कोई चॉइसेस। एंड इवन आई मूवी के बाद उन्हें तमिल इंडस्ट्री से बहुत सारा काम मिला एंड ऐसे ही उपेन ने अपने करियर में बहुत कम मूवीज करी। बट उपेन पटेल गायब नहीं हुए। उन्होंने आई के बाद एक हसीना थी दीवाना में भी काम किया एंड बूमरैंग मूवी में भी काम किया, जहां इनकी लास्ट मूवी चाणक्य 2019 में आई थी एंड अभी भी इनकी कई मूवीज आने वाली है। एंड आपको क्या लगता है, अगर उपेन पटेल को और चांसेस मिलते तो बॉलीवुड में एज एन एक्टर वो और अच्छे से एस्टैब्लिश कर पाते खुद को? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो बात है 2002 की, जब एक म्यूजिक वीडियो ने पूरे देश को धमाल मचाने पे मजबूर कर दिया था। ये गाना था काटा लगा। एंड इस गाने में थी द स्टनिंग और लॉन्डो की आज तक की मेल क्रश, आई मीन फीमेल क्रश, शेफाली जरीवाला। एंड सबसे क्रेजी बात थी कि उस वक्त शेफाली बस एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी। तो कौन थी ये इंजीनियरिंग स्कूल में रेयर स्पीसीज लड़की जो एकदम से आई एंड चली गई? तो 2002 में काटा लगा गाना आया, जो कि एक रिमिक्स था जिसे डीजे डॉल ने बनाया था। एंड जैसे ही ये गाना आया सब पागल हो गए थे, क्योंकि गाना सुनने में ही ऑलरेडी इतना कैची था। और दूसरा, इसका म्यूजिक वीडियो तो क्या ही कहना। शेफाली के बोल्ड मूव्स और डांस ने उन्हें काटा लगा गर्ल का टाइटल दे दिया। सब लोग उन्हें इसी से जानने लग गए थे। शेफाली ने बाद में बताया कि उन्हें इस म्यूजिक वीडियो के लिए सिर्फ 7,000 रुपए मिले थे। कितने पैसे मिले थे? 7,000 रुपए। 3 महीने तो मेरी मेहनत करवाई है रिहर्सल। मतलब सबसे अजीब बात किसी ने क्या ऐसी लिखी या बोली जो आपको लगे क्या बोल रहा है, मतलब कुछ भी? या इसको टैटू किया इसने और इसको कैंसर हो गया, मर गई है। That was the funniest thing ever। और जबकि कोई टैटू था ही नहीं। और उनके फादर इस डिसीजन के खिलाफ थे। पहले तो मेरे पापा ने मना कर दिया। हाँ। उन्होंने कहा घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ। ये क्या है? लेकिन इस वीडियो के बाद शेफाली रातों रात एक स्टार बन गई थी। पूरी जिंदगी बदल गई। तो मेरे लिए तो ऐसा था कि वो जो परी आती है, जादू की छड़ी घुमा देती है और उसकी सारा लाइफ पूरा चेंज हो जाता है। तो मेरे लिए ऐसा रहा। और यही था इनके डाउनफॉल होने का रीजन। तो काटा लगा गाना बहुत क्रेजी वायरल हुआ, इतना कि उस वक्त इंस्टाग्राम होता तो सब लोग उसी ऑडियो पे रील्स बना रहे होते। बट प्रॉब्लम ये थी कि लोग शेफाली को एक बोल्ड एक्ट्रेस की तरह देखने लग गए थे।
एंड उन्हें इसी तरह के रोल्स ऑफर किए गए। कोई भी उन्हें एक सीरियस मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस की तरह कंसिडर ही नहीं कर रहा। हालांकि 2004 में उन्होंने सलमान भाई और अक्की पाजी की मुझसे शादी के रुपए में भी कैमियो किया एंड एक सुपर हिट मूवी बनी, लेकिन उससे भी शेफाली को करियर में वो ब्रेक थ्रू नहीं मिला जो शायद वो डिजर्व करती थी। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, अगर आप भी एक मोनोटोनस जिंदगी जी रहे हो लाइफ में एंड बोर हो जाते हो तो एक ही काम कर सकते हो आप, शादी, जो एग्जैक्टली शेफाली में भी की। एंड शेफाली ने शादी की सनी लियोनी के साथ, जिन दो भाइयों ने काम किया था, सोने सोने पटोले गाना बनाया था मीट ब्रोस के एक भाई हरमीत सिंह से। एंड उसके बाद तो लाइफ एकदम स्मूथ रही होगी ना इनकी। एक्चुअली नहीं, शेफाली ने बताया कि वो हरमीत के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी एंड ये भी कि हर मैरिज बस फिजिकली अब्यूसिव नहीं होता बल्कि कुछ मेंटली भी आपको टॉर्चर करके रख देते हैं। एंड एक दिन थक हार के उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल करी हरमीत के अगेंस्ट, जिसके बाद उनका डाइवोर्स हो गया। एंड अब वो पारक त्यागी, जिन्हें आपने पवित्र रिश्ता, जोधा अकबर, शक्ति अस्तित्व के एहसास की में देखा होगा, जो भी सीरियल्स हैं अगर आपको नहीं पता। एंड अब दोनों हैप्पीली मैरिड, इतना हैप्पीली मैरिड कि ये लोग नच बलिए के 2 सीजन में आ चुके हैं। एंड साथ ही साथ वो करियर रिवाइवल शो ब्रॉट यू बाय सलमान भाई के बिग बॉस में भी गई थी सीजन 13। एंड अब शेफाली एक हैप्पी लाइफ जी रही है एंड वो कभी भी अरिजीत के बेस्ट फ्रेंड मिका पाजी के गानों में उनके साथ डांस करती हुई भी दिख जाती। एंड साथ ही साथ उनके पास इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन फॉलोअर्स भी है, तो उनका बॉलीवुड कमबैक तो जल्दी हो सकता है। लेकिन क्या ही क्रेज उतना ही ज्यादा होगा जितना काटा लगा सॉन्ग ने पहली बार वायरल होने पे उन्हें मिला था? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द मोस्ट फेमस बॉलीवुड एक्टर्स जो एकदम से आए, फेम कमाए एंड फिर गायब हो गए। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सिराज, मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है, आर डीओपी एड्रियन। एंड एनी का नया गाना आउट हो चुका है तो जाके जरूर चेक करना। एंड मैं मिलूंगा अब से अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। नी सानू दस जा किवें अखियां ते कर दे तू कब्जा, तैनू लभदा नी हर पल लब जा, मेरा दिल तैनू तकदा नी साल साल कुड़ी बार बार, सानू दस जा किवें अखियां ते कर